हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी मॉर्निंग के बज चुके थे, वही 10 बज चुके थे। मैं झाड़ू लगा रही थी और मेरे हस्बैंड आज बाहर गए हुए हैं। बाहर क्या गए, सिटी में ही है, लेकिन लंच के टाइम पे नहीं आएंगे वो। उन्हें सुबह ही कल का ही प्रोग्राम बन गया था कि इनको दूर जाना है आज। तो फिर मैं सोची कि मैं जल्दी से अपना झाड़ू पोछा कर लूँ। उसके बाद मुझे सफाई करनी थी अपनी अलमारी को। थोड़ी सी खुली हुई अलमारी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाह रही हूँ। देखते हैं क्या कर लेते हैं। तो मैंने अभी उसको भी सोचा था करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि पहले अपना बेसिक काम ज़रूर ख़त्म कर दूं, क्योंकि बेसिक काम तो ऐसे होते हैं ना कि अब वो ख़त्म नहीं होंगे तो उसके बाद आप कितना भी कर लो तो दिमाग में टेंशन बना ही रहता है। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं किचन के काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर मैं कहीं और लूँगी। तो मैंने सोचा ठीक है झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो झाड़ू मैंने लगा दिया, इसी बीच धड़ाधड़ पोछा भी लगा दिया। फिर उस बीच मैंने दलिया भी बैठा दी। मैं अब बेटे को रोज़ाना दलिया खिलाऊंगी, कि होता है कि खाना तो पेट भर ही देते हैं कोई भी चीज़, लेकिन दलिया मैं पहले बहुत खिला देती थी। वो हेल्दी भी होता था और ताकतवर भी होता था। लेकिन जब से मैंने यहाँ मैं थोड़ी सी मतलब क्या होते ढीला पड़ गई अपने बेटे के प्रति। तो अब मैं इसको रेगुलर दलिया खिलाऊंगी कि थोड़ा सा इसको नहाने के बाद कुछ खाने का भी मन करता है तो दलिया भी सिंपल सा हो जाएगी और बच्चे को भी अच्छा लगता है। मेरे बच्चे का फेवरेट है दलिया। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, आधा गिलास दूध में 2-2.5 चम्मच, कोई ज़्यादा खाएगा भी नहीं। और 2-2.5 चम्मच भी दलिया खाए बहुत है डेली, उतना भी सही है बच्चे के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चे मेरा एक कटोरी खा ले, ऐसा नहीं है। देखिए इतना खाएगा ना, इसमें भी छोड़ेगा 1-2 चम्मच। फिर मैं उसको रख दी। फिर देखिए किचन में इतने बर्तन थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं स्किप करती हूँ ये चीज़, पहले मैं वो चीज़ कर लेती हूँ जो मुझे करना है। तो अभी तो मैं ले आई किचन में, और ये अलमारी देखिए रीअरेंज नहीं लग, ऊपर कपड़े हैं नीचे भी बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ी मैसी से लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको यही सामान तो हटाऊँगी नहीं, किनारे नहीं फेंकूँगी, लेकिन मैं इसको निकाल के ऊपर नीचे करूँगी। मैंने सोचा कि बीच वाले रेक पे ये चीज़ करूँगी जो मुझे डेली यूज़ नहीं करना है, कि नीचे वाली साइड पे मैं अपने डेली वेयर के कपड़े रखूँगी। बीच वाले कपड़े में जैसे बेटे का भी सामान होता है कुछ ऊपर नीचे करने के लिए, क्योंकि नीचे से नए सामान नहीं निकल पाते। और बेसिक जैसे नए कपड़े हों, वो जो ऊपर रहता है वही पहन के निकल जाना होता है, सब जगह होता है लेडीज़ का। तो मैंने जो कपड़ा पहना था वो थोड़ा ढीला था नाक के चौथ पे, वो भी मुझे टाइट करना है, फिटिंग करना है। तो देखते वो किस दिन होता है, क्योंकि अभी तो मैंने उसको फिटिंग नहीं किया, मैंने अभी वैसे ही रख दिया है। और बाकी चीज़ें मैं यहीं पे अरेंज करूँगी। जो मेरे बाहर के कपड़े एटलीस्ट थोड़े बहुत तो यहाँ पे रख दूँगी, बाकी तो अरेंज नहीं रख पा रही हूँ। जब तक ये बनी खुली अलमारी है, जब तक क्लोज़ नहीं होगा तब तक मेरे से उतना हो भी नहीं पाएगा बाहर। लेकिन सोच रही हूँ कि ये जितना हो सके उतना तो मैं कर लूँ। तो मैंने नीचे के जो कपड़े थे बाहर के पहनने वाले, वो मैं ऊपर पैकेट कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जब ऊपर रहेगी तो मुझे याद भी रहेगा, कुछ पैकेट खोल के देख भी लेंगे। तो और नीचे जो कपड़े होंगे मेरे बेसिक ज़रूरत, जो घर के डेली कपड़े होते हैं, गाउन वगैरह, और जो छोटे मोटे स्वेटर है, जो मेरे स्वेटर थे वो शॉल वगैरह मैं इस झोले में ही रखती थी, उसके ऊपर रख दी थी, तो वो भी गंदा लग रहा था। जब मैं नीचे जाना होगा तो मैं निकाल लूँगी। ऐसे मैं सैटरडे मार्केट या कभी ऐसे कोई मार्केट जाती हूँ पास वाले में, तो एक स्टॉल खाली हूँ वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा वो नहीं होता, बहुत मैं सिंपल से रहना पसंद करती हूँ और मैं रहती भी हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा ये सब करना मुझे ठीक नहीं लगता। तो वही मैंने नीचे कपड़े रख लिए, ऊपर कपड़े, और सामने बस मेरे बेटे के कुछ कपड़े रहेंगे डेली यूज़ के, जो ज़्यादा नहीं रहते हैं मेरे, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि बहुत ज़्यादा सेट निकालिए तो छोटे होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का मानना है कि जितनी जल्दी कम कपड़े पहनाओ लेकिन पहन डाले। तो ठंडक भर में, जैसे ठंडक भर में एक सेट लाए थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर गर्मी में एक सेट और खरीदें, जो मतलब 2-3 सेट खरीदेंगे वो गर्मी पर पहनेगा। तो भी देखिए मैंने रीअरेंज किया था, तो इनकी तो अभी नहीं अलमारी छुई थी मैंने। तो ऊपर का तो मैंने वैसे ही ठीक करती हूँ, और बाकी सब मैंने अच्छे से ठीक कर दिया है। तो अब मैं फिर से देखती हूँ, मुझे जाना था नहाने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले पानी लगा दूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि पानी इतना ठंडा रहता है ना कि कम से कम 15-20 मिनट लग ही जाता है पानी गर्म होने में। तो मेरा बेटा हाय कर रहा था, तो उसमें लग रहा था उसको कैमरे में आ रहा है। तो फिर मैं आ गई किचन में। तो मैंने पहले सोचा कि बर्तन अच्छे से धुल करके साफ़ कर दूँ। फिर मुझे आज याद पड़ा मैं क्या बनाऊँ ये नहीं थे, और सब्जियाँ मुझे खाने की इच्छा नहीं थी। तो मैंने सोचा कि वो बनाऊँगी जो इनको नहीं पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तो मैं कढ़ी बनाऊँगी मिक्स वेजिटेबल डाल के।
वेजिटेबल्स डाल के कढ़ी बनाऊंगी। मेथी के, आलू और प्याज डाल के मैं कढ़ी बनाऊंगी। और आप ज़रूर से देखना, ये कढ़ी राजस्थान की कढ़ी। और एक चीज़ था, मेरी मेथी थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो मुझे सोची कि मेथी को पहले मैं धुल धाल के अच्छे से रख दूं। मेथी को धुलने के बाद इसको मैं जैसे नहीं होता है छौंक करके इसको पका के रख दूंगी कि ये थोड़ा सा पराठे बनाने या किसी बनाने के लिए काम आ जाएगा। बाकी वो पैकेट जो मेरे जिसमें रखी थी वो भी मैं ले जा रही हूँ बाथरूम में, उसको अच्छे से धुल दूंगी। बाथरूम में नहीं जाऊँगी, यही सिंक में ही धुल दी थी। फिर नहा धो करके मैं आ गई, तो मैं अपने बेटे को देखिए दलिया खिला रही थी। दलिया भी वो डांस कर करके खाएगा, घूमेगा पूरे बेड पे घूमेगा। मुझे डर लगता है गिर न जाए, और कैमरा भी रखी रहती हूँ तो उसके लिए मैं डांटती रहती हूँ उसको हमेशा। अभी मेरा देखा करिए, कभी कभी मेरी बात आवाज़ हट जाता है इसलिए क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा सोया रहता है, तो उसका कुनकुनाना ये सुन लेती हूँ तो लगता है कि चुप हो जाऊँ 2 मिनट के लिए। लेकिन अब इसको भी आदत पड़ गई, तो मैं इनको दलिया खिला करके मैं अपनी तिलकुट खा रही थी। मुझे बहुत पसंद आता है तिलवा, तो मैं बनाऊँगी फिर से, क्योंकि ठंड में भी खाने का मन करता है। तो मैं ठंड में तो चिक्की बना दूँगी, गुड़ वाली और मूँगफली वाली। तो वो चिक्की मैं खाऊँगी, बहुत मन अच्छा लगता है मुझे। तो अभी देखिए मुझे पानी पीने का मन, तो बेटा को भी पीने का मन कर गया, तो वो उसको मैं अच्छे से पिला रही थी कि पानी ऐसे मैं रहती हूँ तभी पीता है, नहीं तो फिर नहीं पीता है। और मैं इस बोतल में पानी इसीलिए रखती हूँ कि हमेशा पीऊँ। फिर मैं बाहर से कपड़े डाल के मैं अंदर आ गई। फिर मैंने सोचा कि चलो फिर थोड़ी देर, अब मैं ठंड बहुत लग रही थी इस समय, क्योंकि सुबह नहाने के बाद तो तुरंत किसी को नहीं लगती है, कि 2 मिनट बाद ठंड लगने लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो स्वेटर पहन लेते हैं फटाफट। और फिर मैं अब जा रही थी, छौंक ली थी, उस बीच मम्मी का मेरे फ़ोन आ गया था, तो मैं मम्मी से बातें करने लगी। उसमें मैंने मेथी को धुल करके छौंक दिया था। अब छौंका है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल कर, नमक भी नहीं डाला मैंने, तेल में मिर्चा डाला और छोटी चुटकी भर नमक डाल करके मैंने रखा। फिर उसमें बीच में मैं काट रही थी, तो मैंने आलू काटा, हरा प्याज जो छोटा सा प्याज में था वो काटा, और ये मैं लहसुन छील के रख रही हूँ फ़ोरन के लिए, और प्याज काट के मैंने रखा। और मेथी जो पकी होगी वो मेथी में थोड़ी सी डालूंगी, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप अगर ऐसे कढ़ी बनाइए तो भी बहुत, पकौड़ी ना बनाना चाहे तो आप ऐसे कढ़ी बना सकते हो। पकौड़ी जैसे पकौड़ी बनाना मुझे थोड़ा सा टिटिम्मा लगता है, तो मैं अभी नहीं बनाना चाह रही थी पकौड़ी। तो मैंने दीदी ने बोला बूंदी रख लो, बूंदी से बना दो। मैंने कहा कि मम्मी से ऐसे बना दूँ, तो मम्मी ने कहा कि बना लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है, कि आप कुछ भी खा बना लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो फिर मैंने ये सब काम की, तो फटाफट इसको चौंका था तो इसको सूख गया था पानी अच्छे से, तो मैंने इसको हटाया। इसी तेल में मैं फिर से कढ़ी बनाऊंगी। तो कि मैं क्या होता है ना, मेरे पास दही रह जाता है, क्योंकि मैं जब व्रत रहती हूँ गुरुवार वगैरह, तो मैं दही लाती हूँ, तो थोड़ा सा दही हमेशा हाफ़ ही खाती हूँ, हाफ़ ऐसे पड़ा रहता है। तो कभी मैं कुछ डाल दूँगी किसी में, तो ये नहीं थे, तो मुझे इनको कढ़ी खाने का उतना मन नहीं करता। मुझे खाने का मन करता है कभी कभी, ये नहीं रहते हैं तो मैं उसी दिन वही चीज़ बनाना चाहती हूँ ना। हर लेडीज़ की आदत होती है, जब घर पे कोई ऐसा नहीं रहता तो उसे वो चीज़ खाने का मन करता है जो उसको खाने का मन करता है। वो ऐसे बहुत टिटिम्बा वाला वो नहीं खाएगी लेडीज़ कभी भी, वो ईजी कढ़ी बना लेगी या तहरी बना लेगी, कुछ ईजी ही खाना बनाएगी। तो मैंने आलू फ्राई बाबू को कर लिया था, रोटियां मैंने पहले ही सेक ली थी। तो फिर ये सब करके हींग डाला मैंने, और बेसिक वही चीज़ें हैं, लहसुन मिर्चे का और हींग का तड़का दिया मैंने। फिर ये सब सब्जियां डाल करके और हल्दी नमक डाल करके मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ये पकना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं मायके ससुराल गई थी, माता मेरी सास को भी बहुत कढ़ी पसंद है, तो उन्होंने कहा था कि, तो मूली थी मेरे पास, तो इधर का मैंने सुना है मूली का पत्ते की साग, तो मैंने वो सब डाल के बनाया, तो वो भी कढ़ी उनको भी बहुत पसंद आई थी। तो ऐसा होता है कि कहीं की भी चीज़ें अच्छी बुरी नहीं होती, आप खा के देखो और नए टेस्ट के रूप में देखना, तो आपको सच में वो अच्छी लगेगी। तो मैंने देखिए वो उसमें हल्दी नमक डाल दिया है मैंने, और फिर हल्दी नमक डाल के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, मिला उला के अच्छे से मिला दूँगी। जैसे सब्ज़ी पकती है ना वैसे मैं पका दूँगी इसमें, क्योंकि कढ़ी में आप कभी कोई आलू या सब्जियाँ नहीं पका सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। बाकी और सब भी चीज़ें डाल सकते थे, लेकिन यूपी में यहाँ पे हमेशा सागों का कढ़ी ज़रूर बन जाता है ठंड में, बहुत पौष्टिक भी होता है। तो मैंने मेथी बाद में डालूंगी, जब मेथी तो पक चुकी है उसको पकने की ज़रूरत नहीं, तो मैं एकदम आलू पक जाए सब्जी पक जाए तभी मैं डालूंगी। तो फिर मैंने 2-1.5 चम्मच ही बेसन लिया, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं चाहिए था मुझे, बस मुझे अपने लिए बनाना था कढ़ी। तो मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल के फेंट दूंगी, क्योंकि उसके लम्स भी गायब, जब मैं फेंट करके इसको आप छोड़ दीजिए 10-15 मिनट जब तक, तो इसके लम्स गायब हो जाते हैं एकदम ही। आपको ज़्यादा बैटर को वो भी नहीं करना पड़ेगा। फिर मेरी दही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको एकदम फेंट लिया है, क्योंकि मैं इसी में दही में ले आती हूँ, वही दही मैं आधा यूज़ करती हूँ आधा नहीं खाती हूँ।
तो मैंने कहा सबसे बड़ी बात है कि मैं उसको यूज़ कर डालूँ। तो फिर ये सब करने के बाद मुझे किचन में मैं जा रही थी, किचन के पीछे वाली रेक पे सब चीज़ रखने। फिर मुझे याद पड़ा कि मुझे इसको साफ़ भी करना था, लेकिन आज मैंने नहीं साफ़ किया क्योंकि मैं अलमारी साफ़ की। आई थिंक कल कोशिश करूँगी कि मैं साफ़ करूँ इसको। तो क्योंकि होता क्या है ना कि ये इस ठंडक भर में मैं साफ़ नहीं की, और मौसम अच्छा हो रहा है, अब थोड़ा सा खुल रहा है मौसम, और मेरे बाल टूटने की वजह से ना मेरे क्लचर से बाहर ही निकल जाते हैं बाल बहुत हर बार। तो मैं अभी वही सब चीज़ें देख रही थी कि मैं क्या बना सकती हूँ नेक्स्ट दिन, क्योंकि कल भी ये नहीं आएंगे। कल भी ये साइड पे दूसरी साइड पे जाएंगे, तो कल भी मैं क्या बनाऊंगी। अभी देखिए मेरी सब्जियां पक गई थी, तो मैंने 1 चम्मच मेथी डाल दिया, क्योंकि ये सब्जी मैं रखूँगी पराठे वराठे बनाने के काम आएंगी काफ़ी। तो मैं शाम को अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है। तो फिर अभी देखिए मैंने मेथी डाला, तुरंत ही मैं कढ़ी भी, ये बेसन का घोल भी डाल दूँगी। बेसन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत लोग का बेसन बनाना नहीं था कढ़ी। तो इसका सिर्फ 2 मिनट में ये गाढ़ी होने लगती है, क्योंकि मेरी बेसन भी ज़्यादा नहीं रहता है, और प्लस 1 लोग की कढ़ी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा और पानी डाला, लिक्विड बनाया थोड़ा सा, क्योंकि अभी दही भी डालूँगी मैं, क्योंकि मेरे आज दही डालूँगी। फिर मेरे कंधे में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, तो आज मुझे अजीब सा होने लगा, अजीब सा। तो फिर अभी देखिए मेथी भी मैं इसमें दही डाल करके थोड़ी देर मीडियम लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा चलाती रहूँगी, और एक बॉयल आने दूँगी, क्योंकि दही में बॉयल नहीं आएगा तो आपका दही भी फटने का बहुत चांसेस हो जाते हैं। यहाँ तो उल्टा बहुत ज़्यादा दही छाछ में ही कढ़ी बनती है यहाँ पे। मेरे पास छाछ नहीं रहती है, तो मैं दही से ही बनाती हूँ। हमारे तरफ दही से ही बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को ज़्यादा खट्टी दही छाछ नहीं खाई जाती है, ना कढ़ी खाई जाती है। तो इसको 5 मिनट लगा बॉयल आने में, तो मैंने 5 मिनट लगा के इसको बॉयल कर, इतनी कढ़ी यमी सी बनी थी ना। आप मस्ट ट्राई करके देखना एक बार, सिंपल सा कढ़ी, जिसको सादी कढ़ी खाने का मन करता होगा, सिंपल सी। तो इसमें मेथी का भी फ्लेवर आ रहा था, आलू तो था ही, प्याज के भी फ्लेवर आ रहे थे, बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैं इसको रखती हूँ, तुरंत ही मैंने इसको हटाया और तुरंत ही मैंने चावल के रखे। फिर चावल के जैसे ही रखे, मैंने इसको छोड़ के जाने वाली नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा ही चावल था, जल्दी ही प्रेशर आ जाता। तो मैंने सोचा कि जो बर्तन मैंने यूज़ किया है कढ़ी बनाने में वो मैं रख दूँ। फिर मैं ये भी उसके बाद मैं कुछ करूँगी नहीं। मेरे हस्बैंड बाद में वो इतना करते करते मैं छत पे जाऊँगी, थोड़ा सा धूप सेकूँगी। फिर धूप सेक कर मैं आई तो अपना खाना निकाल के लाई। मेरे बेटा दलिया खाए थे, तो वो भी खाएगा नहीं। तो यही मेरा खाना था। चावल मैंने कुकर में भी छोड़ा है, और रोटी और कढ़ी मैं खा रही थी, और बहुत ही टेस्टी बना था। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय।